Any question from previous study? No question at all. क्या माना जाए? आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं कि पढ़ते ही नहीं हैं? सर फैक्टर मेथड क्या होता है? फैक्टर लेवल से हम लोग कल सॉल्व किया ना, मोल मेथड. हाँ सर. n1 into moles of A equal to m1 into moles of B. उसी तरह का दूसरा मोल मेथड है फैक्टर लेवल मेथड, जिसमें हम सबको इक्वेट करते हैं. जैसे लिखा होगा 2 moles of A 3 moles of B, तो moles of A by 2 into moles of B by 3, ऐसे एक न्यूट्री मेथड का एप्लीकेशन है वो. लेकिन मोल मेथड इज इजीएस्ट, सो वी शुड यूज इट. इससे कैलकुलेशन कम होता है. फैक्टर लेवल मेथड में कई स्टेप करना पड़ता है. मोल मेथड से बन रहा सवाल बना रहे हैं. मोल मेथड इज इजीएस्ट, so learn it only. Okay, so if you have no problem, then yeah. Doubt is sir. हाँ बोलिए. Sir, question: an organic compound made of CH and N Yeah. contain 20% One minute. C, H and N. Yeah. CH and N. Yes sir. Contain 20% nitrogen. 20%. Yeah. Nitrogen. Yeah. Its minimum molecular weight is. Yeah. Sir. minimum. Oh, only at all. Minimum molecular weight पूछा. Okay. You know, 100 gram, this compound contain 20 gram nitrogen. Okay? 100 gram compound contain 20 gram nitrogen. And you know, minimum nitrogen in 1 mole will be what? एक मोल में मिनिमम कितने नाइट्रोजन हो सकते हैं? एक मॉलिक्यूल में मिनिमम कितने एटम हो सकते हैं नाइट्रोजन के? 6.022 एक मॉलिक्यूल में 2 atoms of nitrogen will be there in one molecule. क्यों? Minimum what? One atom, sir. One atom only. Atom cannot be divided. So one molecule may have at least, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो कम से कम एक एटम नाइट्रोजन होगा. ठीक है? एक मॉलिक्यूल में मिनिमम एक एटम, एक मोल में मिनिमम एक मोल होगा ना. वन मॉलिक्यूल minimum 1 atom nitrogen. So 1 mole contain minimum 1 mole nitrogen. 1 mole is 14 gram. 1 mole is 14 gram. So 20 gram nitrogen is present in 100 gram compound. Therefore 14 gram nitrogen 100 by 20 into 14, that is 17 gram. So minimum mass निकालना है. Yes. Molecular mass, molar mass. Sir, molecular weight. मोलर मास हुआ 70 ग्राम. तो मॉलिकुलर मास उसी को वेट कहते हैं, मास को ही वेट कहते हैं. विल भी कितना बताओ? मोलर मास 70 ग्राम है तो मॉलिकुलर मास कितना होगा? 70 AMU. Good. It means you have concept.
इसका मतलब तुम लोगों को मोल का कंसेप्ट हो गया है। बात समझे? मिनिमम मोलेकुलर मास मतलब हुआ कि उसमें मिनिमम एक एटम नाइट्रोजन होगा। और बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इस लेसन के एंड की ओर जा रहे हैं। आई होप कि कल तक ये लेसन फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट में अपियर होना कंपलसरी होगा, ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो ना। सर क्रिस्टलाइन salt of sodium sulfate that dot XH2O on heating loses 55.9% of its weight. The formula of crystalline salt is 1 मिनट Na2, हाँ फिर से बोलो। SO4. हाँ Na2 Crystalline salt Na2 SO4 XH2। Yes sir. हाँ Loses 55.9% weight on heating. 55.9% Yes sir. On lost heating sir. on heating, ठीक है? Yes sir. क्या निकालना है? Weight of the formula of crystalline salt. फार्मूला में x का वैल्यू निकालना है, Yes sir. है ना? Yes sir. Na2SO4 डॉट XH2O को जब हीट करते हैं 55.9% वाटर का लॉस होता है। तो आपको निकालना है इसका फार्मूला क्या है, मतलब x का वैल्यू क्या है। अब सोचिए कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? Na2SO4 प्लस XH2 होगा। Yes sir. एक मॉलिक्यूल से x मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। कल जो बताए थे मोल मेथड्स में क्या होगा? x इंटू मोल्स ऑफ साल्ट इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। तो कितना ब्यूटी है मोल मेथड में, बहुत आसान होगा। एक मोल से x मोल वाटर निकलता है, तो x इंटू मोल्स ऑफ साल्ट 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। डाटा है कि 55.9% वेट लॉस हुआ। तो वेट लॉस क्यों हुआ? वाटर लॉस हुआ। इसका मतलब 100 ग्राम साल्ट में 55.9 ग्राम वाटर था। कोई दिक्कत? No sir. तो 100 बाय Na का हुआ 23 इंटू 2, S का हुआ 32, O का हुआ 16 इंटू 4, 46 प्लस 96 कितना हुआ? 142 प्लस 18x इक्वल टू 55.9 बाय 18। कौन नहीं समझा इसको? No sir. x इंटू मोल्स ऑफ साल्ट 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। x मोल ऑफ साल्ट क्या, मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो मास 100 ग्राम और मोलर मास निकाले। Na का 23 इंटू 2, S का 32, O का 16 इंटू 4 प्लस वाटर का 18 होता है तो प्लस 18x। अब सॉल्व कर लीजिए, x का आ जाएगा, हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे। No sir. गुड। तो ये यही ब्यूटी है, इसलिए हमने कहा कि मोल मेथड से बनाओ। मोल मेथड में बहुत कम कैलकुलेशन में हम आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं चाहता हूं इसी तरह क्लास इंटरेक्टिव हो। बल्कि क्वेश्चन अगर आप पहले लिख देंगे व्हाट्सएप पर तो और भी इजी होगा, हम उसको सॉल्व कर गुणा भाग भी कर लेंगे तो टाइम क्लास में कम लगेगा।
ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि क्वेश्चन अगर व्हाट्सएप पर कोई बच्चा लिखता है, दूसरे बच्चे अगर जानते हैं वो सॉल्व कर देंगे, तो इससे भी हम लोगों को लाभ होगा। दो लाभ होगा कि उस बहाने हमारे बच्चे कुछ एक्टिव होंगे, सवाल बनाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है यूडियोमेट्री। पिछली क्लास में हमने आपको हिंट दिया था, यूडियोमेट्री मीन्स केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इक्वेशन फॉर गैसेज। केमिकल calculations based on chemical reaction, based on chemical equations for gaseous reactions। जनरल रिएक्शन में है तो स्टोइकियोमेट्री है, और गैस रिएक्शन के लिए है तो यूडियोमेट्री है। सो यूडियोमेट्री इज स्पेशल केस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। सारा थ्योरी वही है। अगर कोई रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स यू N1C प्लस N2D, इसका मीनिंग बताए थे कल। It means M1 mole A reacts with M2 mole B gives N1 mole C and N2 mole D। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक मतलब हुआ M1 मॉलिक्यूल A M2 मॉलिक्यूल B से रिएक्शन करेगा, N1 मॉलिक्यूल C देगा और N2 मॉलिक्यूल D देगा। दूसरा मतलब हुआ कि M1 मोल A M2 मोल B से कंबाइन करेगा, N1 मोल C और N2 मोल D देगा। ठीक है, उसको फिर स्टोइकियोमेट्री में चूंकि सॉलिड लिक्विड होते हैं, उसका मोल निकालते हैं हम मास बाय मोलर मास, जो कल पढ़े थे। गैस में हमको वॉल्यूम दिया रहेगा, तो क्या करेंगे बताए थे कल आपको। M1 इंटू 22.4 लीटर A, M2 into 24 liter B, N1 into 20.4 liter C, N2 into 22.4 liter D। इसे कंबाइन करेगा। M1 into 22.4 liter A, M2 into 22.4 liter B से कंबाइन करेगा, N1 into 22 liter C और N2 into 22.4 लीटर D बनाएगा। अगर इसको कैंसिल कर दें, चारों में कॉमन है तो क्या हो गया? M1 लीटर A combines with M2 लीटर B gives N1 लीटर C and N2 लीटर D। याद रखो, ये ओनली एट STP। अगर दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो दैट शुड बी चेंज टू STP। इसके लिए हम फॉर्मूला बताए थे आपको, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। इस फॉर्मूला से जहां P2 लेंगे हम 1 एटमॉस्फेयर और T2 लेंगे 273 केल्विन।
ठीक है। तो M1 लीटर A M2 लीटर B से कंबाइन करके N1 लीटर C N2 लीटर D और D देता है। तो 1 लीटर में तो होता है 1000 ml। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 ml A M1 मिलीलीटर A M2 ml B से कंबाइन करेगा N1 ml C और N2 ml D देगा। ठीक है। पूछते रहो, मन में क्वेश्चन आता है तो पूछते रहो। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ये शायद दिख नहीं रहा। ये आया M1 ml A M2 ml B से कंबाइन करेगा N1 ml C और N2 ml D देगा at ST। अब बस वही बात है जैसा बनाए स्टोइकियोमेट्री में, एक का वॉल्यूम दिया रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा, और वहां पर वही प्रिंसिपल लगा सकते हैं हम लोग, N1 इंटू मोल ऑफ A M1 इंटू मोल ऑफ C ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। आप कर सकते हो, A का वॉल्यूम दिया है, C का निकालना है, N1 इंटू वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू M1 इंटू वॉल्यूम ऑफ C, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। लेकिन इसमें नया बात क्या है, पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई है? तो पढ़ाने की जरूरत पड़ गई इसलिए कभी कभी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, कभी कभी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो कैसे दिया रहता है? एक बात बताओ, एक व्यापारी घोड़े पर एक बोरा नमक लेकर जा रहा था बरसात के समय में। एक व्यापारी एक गदहा पर एक बोरा नमक लेके जा रहा था बरसात के समय में। रास्ते में नदी आ रही थी और नदी पर नाव नहीं था, तो उसको पानी में तैर के जाना पड़ा, घोड़ा को भी लेके। ठीक है, और इस क्रम में उसका जो बोरा में नमक था वो सब पानी में घुल गया, और जब गधा को आगे नदी से बाहर निकाला तो उसके वेट में 50 केजी की कमी आ गई। बताइए, वो व्यापारी कितना नमक ले जा रहा था? घोड़े पर कितना नमक ले जा रहा था? हाँ 50 केजी सर, सही, क्योंकि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना, इसलिए जितना वेट में लॉस हुआ दैट विल बी मास ऑफ सॉल्ट। इस टाइप का डाटा इस सवाल में रहेगा, आप नोट करिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दो गैस हैं जो अल्कली में या लाइम में
एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लाइन भी अल्कली ही हुआ, आप सीधे अल्कली भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो नोट करो, अल्कली एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज। Alkali absorbs CO2 and SO2 gas. अल्कली CO2 या SO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देगा, a mixture of gas when passed through alkali, its volume reduced by 20 ml. When a mixture of gas is passed through alkali, its volume reduced by 20 ml. तो आप क्या समझ जाएंगे? क्या बता दिया उसने आपको? सर या तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो गया है। हाँ, तो उससे वॉल्यूम ऑफ गैस, The volume of gas 20. हाँ, आपको मालूम हो गया उस मिक्सचर में 20 ml CO2 था या SO2 था। फिर आगे आएंगे डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं दोनों में। ठीक है, तो ऐसे सवाल में वॉल्यूम देगा, सीधा नहीं कहेगा 20 ml CO2, बोलेगा कि वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 20 ml व्हेन गैस इज पास थ्रू अल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, अब CO2 SO2 में डिफरेंस ये होगा कि SO2 को स्मेल होगा और CO2 में कोई स्मेल नहीं होगा। अल्कली में दोनों एब्जॉर्ब होता है, दोनों लाइम वाटर को मिल्की करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें स्मेल होता है, इसमें नहीं होता है। दूसरा, कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ है, तो उसमें अगर सल्फर है तो SO2 बना होगा, नहीं है कार्बन केवल है तो CO2 बना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अल्कली एब्जॉर्ब CO2 एंड SO2। नंबर 2, अल्कलाइन पायरोगैलॉल alkaline pyrogallol absorbs oxygen. Alkaline pyrogallol absorbs oxygen. तो ऑक्सीजन से पास करने पर अगर वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो वॉल्यूम किसका है? O2 का होगा ना। अगर अल्कलाइन पायरोगैलॉल से पास करने पर वॉल्यूम का लॉस हुआ तो वो वॉल्यूम O2 का था। तीसरा, टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब्स ओजोन। टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब्स ओजोन, then decrease in volume by passing gas mixture through turpentine oil is the volume of ozone. अगर टर्पेंटाइन ऑयल से पास करने पर वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो इसका मतलब वह किसका वॉल्यूम है? ओजोन का है, ओजोन का वॉल्यूम है। उतना आपको जानकारी मिल गई। फोर्थ है हीटेड मैग्नीशियम। हीटेड मैग्नीशियम एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन गैस। Heated magnesium absorbs nitrogen gas. So reduction in volume while passing through heated magnesium is the volume of nitrogen. ये डाटा ऐसे आपका सवाल देखेंगे तो दिया रहेगा। एक पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन CXHY उसका फॉर्मूला है, मान लो हाइड्रोकार्बन CXHY, इसमें कार्बन है X एटम, हाइड्रोजन है Y एटम। अगर यह चलेगा X प्लस Y बाई 2 H2O सॉरी O2 से कंज्यूम करेगा, ठीक है, और ये बनाएगा XCO2 और Y बाई 4 Y बाई 2H2O। आप समझ सकते हैं इसको। XC है, वो 4 कार्बन है, 4 CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन एक C को O2 चाहिए और एक H2O को एक O चाहिए, एक H2O को एक O चाहिए, तो O2 कितना चाहिए, हाफ, तो Y बाई 2 H2O को Y बाई 2 का हाफ, तो Y बाई 4। तो CXHY जब रिएक्शन करेगा तो XCO2 देगा और Y बाई 2 H2O देगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे आप निकाल सकते हैं इसमें कितना कार्बन है। अगर 1 ml ये हाइड्रोकार्बन 5 ml CO2 दिया, 1 ml हाइड्रोकार्बन 5 ml CO2 दिया, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 5 एटम कार्बन है, C5 है यहाँ, ठीक है। तो CXHY कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसका मतलब उसमें XCO2 है और Y बाई 2 H2O है। और अगर इस कंपाउंड में पहले से ऑक्सीजन है, मान लो CXHYOZ, तो X प्लस Y बाई 4 माइनस Z बाई 2O2 खर्च होगा। अगर कंपाउंड का फॉर्मूला CXHYOZ है, वो अगर पहले से प्रेजेंट है तो कुछ O कम खर्च होगा, तो इससे बनेगा XCO2 Y बाई 2 H2O। वो तो बनेगा ही, लेकिन O2 जो खर्च होना था तो Z बाई 2, Z है O एटम, तो मॉलिक्यूल कितना हुआ Z बाई 2 O2, Z बाई 2 O2 खर्च होगा, ठीक है। ये 2 ज्ञान आपको चाहिए था यूटियोमेट्री का प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। सर नीचे का नहीं दिख रहा है सर। मैं बोल देता हूं XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O, XCO2 प्लस Y बाई, सेम यही वाला है, केवल O में कम हो गया। जितना O पहले से कंपाउंड में रहेगा उससे कम O, उतना कम O खर्च होगा। हम एक एग्जांपल से दिखाते हैं। कल मैं न्यूमेरिकल ही बनाऊंगा, ठीक है ना। हम हर टाइप का न्यूमेरिकल कल खोज के बना देंगे, या आप लोग पूछेंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे मान लो C2H4 को जलना है, X हुआ 2 Y हुआ 4, तो 2 प्लस 4 बाई 4 O2 खर्च होगा। 2CO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। देखिए ध्यान से, CXHY फार्मूला है, XCO2 और Y बाई 2 H2O, तो X हुआ 2 तो 2 CO2, Y है 4 तो 2 H2O। कितना O2 खर्च हुआ, X प्लस Y बाई 4, 2 प्लस 4 बाई 4 हो गया। C2H4 जलेगा, कितना खर्च हुआ O2, 3O2 खर्च होगा, 2 CO2 बनेगा और 2 H2O बनेगा। देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 दूना 4 तो 6 हुआ ना, 6 है, 4H है, 4H है, 2C है, 2C है, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाऊंगा,
वाटर आप समझते हैं, अगर 100 डिग्री से ऊपर है तो वो गैस है और 100 से नीचे है तो लिक्विड है। तो हम लोग इस यूडियोमेट्री में लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम 0 मानते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर टेकन टू बी 0, ठीक है। तो अगर H2O लिक्विड रहेगा तो उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अगर H2O वेपर रहेगा तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मान लो C3H6O, इसको जलना है। तो C3H6O जब जलेगा तो कितना खर्च होगा आउटपुट? X प्लस Y/4 माइनस Z/2। X Y है 6/4, वो है Z है 1, तो 1/2। इतना O2 खर्च होगा और 3 CO2 और 3 H2O बनेगा। XCO2 and Y/2 H2O. X is 2, sorry, X is 3, so it is 3 CO2 and Y is 6, so Y/2, 6/2, 3 H2O. So 1 mole C3H6O will burn in air, will give you 3 CO2 and 3 H2O, and consume oxygen is 3 plus 6/4 minus half. I hope you can solve it. इतना थ्योरी हमें बताना था आपको। अब आप इस पर न्यूमेरिकल बनाइए, और जो न्यूमेरिकल नहीं बनता हो वो कल हमसे पूछिएगा, हम आपको